गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है आपका कुंडाग्राम में, दूसरा है पाटलिपुत्र में, तीसरा है मगध में, चौथा है वैशाली में। तो आप कौन सा हुआ था, कहाँ पे? कुंडाग्राम में हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, कुंडाग्राम या कुंडग्राम। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ये 3 बार पूछा गया है बिहार पीसीएस में, 2 बार बिहार पीसीएस में, 1 बार, हाँ तीनों बार बिहार पीसीएस में पूछा ही गया है। ठीक है, 97, 2005 और 2011 में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पहला है चंपा, दूसरा है पावा, तीसरा है सम्मेद शिखर, चौथा है उज्जयंत। ये भी पीसीएस 2002 में पूछा गया, यूपी लोवर 2002 में पूछा गया। तो इसका जो ऑप्शन है सम्मेद शिखर, सी पार्ट। इसका जो ऑप्शन है सी पार्ट, सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। पहला सारनाथ, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा है आपका कुंडाग्राम, चौथा है वैशाली। तो इसमें अगर हम जो ऑप्शन सही होगा कौशाम्बी, कौन सा सही होगा? कौशाम्बी में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थस्थल है। ठीक है, कौशाम्बी कहाँ पे? इलाहाबाद के बगल में। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो पहला है ऑप्शन कच्छप, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है वराह, चौथा है नृसिंह। तो ये भी पूछा गया है लोअर 2010 में और 2010 मेंस में ही। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वराह, सी पार्ट। ठीक है, वराह के रूप में इनको माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। तालिका को मिलाना है। प्रदोत, प्रदोत का कौन सा मिलेगा किससे? 3 नंबर अवंती, प्रदोत का 3 नंबर से मिला दीजिए। उसके बाद उदयन का वर्ष, उदयन का जो है वत्स हो गया। प्रसेंजित का आपका कौशल हो गया और अजातशत्रु का मगध हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा, सी पार्ट सही होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? पहला तक्षशिला, दूसरा है इंद्रप्रस्थ, तीसरा है अवंतिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन का जो नाम था अवंतिका था। ठीक है, उज्जैन का जो नाम था अवंतिका, इसका आंसर सी पार्ट सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय पहला, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा खुद्दक निकाय, चौथा दीर्घ निकाय। तो जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय इससे आपका मिलता है 16 महाजनपद। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य के, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य के और डी राजा जनक के। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आपका सी पार्ट सही होगा। तो इसका सी पार्ट सही होगा। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसका सी पार्ट सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर हुआ था।
तो पहला ऑप्शन है आपका कलिंग शिलालेख, दूसरा अशोक का गिरनार शिलालेख, तीसरा रुद्रदामन का शिलालेख, चौथा अशोक का सोपरा अभिलेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिम भारत पर था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था पश्चिम भारत पे, ये किससे मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कलिंग कहाँ पे है? कलिंग आपका उड़ीसा में है। कलिंग आपका उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? पहला है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है गौतम बुद्ध, चौथा है अशोक। तो ये भी आपका MPPCS में पूछा गया है। MPPCS में 3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची स्तूप कहाँ पे है आपका? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो पहला है वूलर, दूसरा रॉबर्ट सेबल, तीसरा जेम्स प्रिंसेप, चौथा है कार्डिंगटन। तो किसने पढ़ा था? इसका ऑप्शन सी पार्ट है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। ठीक है, अशोक के 14 अभिलेख हैं, वो पूछा भी जाता है। उसमें इम्पॉर्टेंट जो हैं शिलालेख नंबर 2 है, उनका अभिलेख नेक्स्ट हमारा वीडियो देख सकते हैं संबंधित। अभिलेख नंबर 2, उसके बाद अभिलेख 12, अभिलेख फर्स्ट सेकंड, उसके बाद है 12 और 13। ये आपका 4 अभिलेख हैं जो अशोक के, वो फेमस हैं। इससे संबंधित वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? पहला ए कनिंघम, दूसरा है A.H. दानी, तीसरा है ब्यूलर, चौथा है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका डी पार्ट है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? पहला है जातक, दूसरा है मनुस्मृति, तीसरा है याज्ञवल्क्य, चौथा है अर्थशास्त्री। तो इसका जो ऑप्शन है मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति प्राचीन स्मृति है। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह है? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा रुद्रदामन, चौथा स्कंदगुप्त। तो किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। तो ए पार्ट सही होगा। ठीक है, गिरनार क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? पहला आपका 58, दूसरा 78, तीसरा 320, चौथा 606। तो इसमें जो हुआ था शक संवत वो 78 में हुआ था। ठीक है, 78 में हुआ था, 78 में। और कोई विक्रम संवत पूछ ले तो आपका विक्रम संवत पूछ ले कोई, विक्रम संवत, तो आपका 57 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा ईसा पूर्व। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अश्वघोष किसके समकालीन था? पहला अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है कनिष्क, चौथा हर्षवर्धन। तो कनिष्क किसके समकालीन था? कनिष्क के। किसके समकालीन थे? कनिष्क के। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, इसे कनिष्क से संबंधित बताते हैं। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। ठीक है, और उसमें जो किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और जो उसके अध्यक्ष थे बौद्ध संगीत के, वो थे वासुमित्र। उपाध्यक्ष थे कौन थे? अश्वघोष। जो उस समिति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे। अश्वघोष थे। इससे पता चल सकता है कि
उसके समकालीन थे। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? हड़प्पा, चित्ते दूसरे मृदभान, गलत है। कुषाण, गांधार कला शैली, ये आपका सही है। ठीक है, कुषाण गांधार कला शैली। कुषाण का संबंध किससे है? गांधार कला शैली से है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गांधार। ठीक है, वो क्या है? गांधार है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में किस वंश से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल जो है, पहला ऑप्शन है चेद, दूसरा कदम, तीसरा कलिंग, चौथा हर्यक। तो किससे संबंधित है? कलिंग के चेदी वंश से। खारवेल जो है संबंधित है कलिंग के चेदी वंश से। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने चोल चेर पांड्य राजाओं से गधों से हल चलवाया था, राजा खारवेल। ठीक है, चोल चेर पांड्य को पराजित करने के बाद उनसे गधों से हल चलवाए थे कलिंग नरेश खारवेल ने। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? पहला पुष्यमित्र शुंग, दूसरा प्रवरसेन, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा प्रवरसेन ने। ठीक है, ये भी आपका 2003 पीसीएस मेंस में पूछा गया और 2011 पीसीएस मेंस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तीसरा अशोकमान, चौथा समुद्रगुप्त। ये आपका पूछा गया है पीसीएस 1990 में, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005, लोअर में पूछा गया 2009 में। तो ये कौन सा इसका ऑप्शन जो सही होगा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। पहला आनंद, दूसरा राहुल भद्र, तीसरा मखली गोसाल, तीसरा उपाले। तो जो आजीवक संप्रदाय के संपादक थे मोखली पुत्र गोसाल या मखली गोसाल थे। ये जो ऑप्शन सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पहला है कुंडग्राम में, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा मगध, चौथा वैशाली में। तो कहाँ हुआ था? मगध में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। इसका जो ऑप्शन सही होगा ए पार्ट सही होगा। ये आपका हो गया है, सम्मेशिक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।